शादी की बारात की दावत चल रही थी। मेहमानों की बहुत सेवा हो रही थी। मेहमानों में एक सज्जन जिनको सब भाई साहब कहकर बुलाते थे। वे जन्म से ही नेत्रहीन थे। खाने के बाद खीर परोसी गई। भाई साहब को खीर बहुत पसंद आई। उन्होंने परसने वाले सज्जन को बुला के पूछा कि ये क्या है। उसके कहने पर कि ये खीर है, तो भाई साहब ने पूछा कि इसका कैसा रंग है। जब उन्हें बताया कि इसका सफेद रंग है, तो वह फिर बोले कि सफेद क्या होता है। परसने वाले ने कहा कि जैसा बगुले का रंग होता है, वैसा ही खीर का रंग है। भाई साहब ने बगुला भी नहीं देखा था, तो बोले कि भाई बगुला क्या होता है। परसने वाले को जब कुछ नहीं सूझा तो उसने अपने हाथ को मोड़कर बगुले की गर्दन बनाकर भाई साहब को कहा कि ऐसा होता है। भाई साहब ने जब परसने वाले के हाथ को छुआ तो बोले, अरे ये तो टेढ़ी खीर है। दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। अब दूसरा कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक जौहरी की दुकान में कई आदमी काम करते थे। जौहरी का कारोबार अच्छा चलता था। दुकान में जगह कम होने की वजह से जौहरी ने एक कारीगर को दुकान के बाहर बैठा दिया। वह दुकान के बाहर ही बैठ के सोना गलाकर उसको हथौड़े से कूट पीट कर सुंदर गहने बनता था। सुनार के बगल की दुकान में एक लोहार की दुकान थी। लोहार लोहे को गरम करके हथौड़े से जोर जोर से पीट कर लोहे के औजार बनाया करता था। एक दिन जब सुनार का कारीगर सोने को गला रहा था, तो उसमें से सोने का एक कण उछलकर गरम लोहे के कण के साथ जा मिला। सोने के कण ने देखा कि लोहे के कण बहुत उदास हैं। उसने पूछा, क्यों भाई इतने उदास क्यों हो? लोहे के कण ने जवाब दिया कि तुम्हें तो कोई और पीटता है, हमें तो हमारे ही अपने सगे जोर जोर से पीटते रहते हैं। अपनों के पीटे जाने पर कुछ अधिक ही दर्द होता है। इस पर सोने के कण ने जवाब दिया कि हम लोगों को खुश होना चाहिए कि वे हमें पीटकर एक सुंदर आकर भी तो देते हैं, जिससे हम लोगों के काम आ सकते हैं। आप लोगों को तो और भी खुश होना चाहिए, क्योंकि आपके अपने ही तो आपका भविष्य बना रहे हैं। भविष्य बनाने में थोड़ी बहुत परेशानी तो उठानी ही पड़ती है, इसमें उदासी कैसी? दूसरों के काम आने के लिए अगर हमें थोड़ा बहुत तकलीफ भी उठानी पड़े तो खुश होकर उठानी चाहिए। दोस्ती कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।